अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम अहमद ख़ान। महा टीटी सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में आप सभी का खैर मकदम है। आज के सेशन में भी हम कुछ सवालात को डिस्कस करेंगे, जिनको देखकर आपको सवालात की नोयत का अंदाज़ा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हो जाएगा। सवालात के सेशन से पहले मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसकी नोयत का अंदाज़ा आपको हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। आइए देखते हैं चंद सवालात। दोस्तों, पहले सवाल है, आमोजिश की महारत का नज़रिया किसने पेश किया? मशहूर सवाल है CDP के अंदर कि आमोजिश का महारत का नज़रिया किसने पेश किया। ऑप्शन 1 अल्बर्ट बांदुरा, ऑप्शन 2 पालो, ऑप्शन 3 डॉक्टर ब्लूम, ऑप्शन 4 जेरोम ब्रूनर। साथियों, सवाल नंबर 1 का सही जवाब है डॉक्टर ब्लूम। सवाल नंबर 2 है, शायर, मुसन्निफ, फनकार और फिल्म में पाया जाने वाला तक़य्युल डैश किस्म का तक़य्युल है। ऑप्शन नंबर 1 तक़लीदी, ऑप्शन नंबर 2 तख्लीक़ी, ऑप्शन नंबर 3 अमलियती, ऑप्शन नंबर 4 तामीरी। तख़य्युल की अक़साम के ऊपर इस सेशन में काफ़ी सवालात पूछे जाएंगे, इसलिए तख़य्युल की अक़साम ख़ास तौर पर आप सीटेट और महा टीटी के लिए पढ़कर जाएं एग्ज़ाम में। साथियों, शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार और फिल्म, इनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, फ़नकार होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, शायर होते हैं, तो इनका जो ख़यालात होते हैं, इनके जो तख़य्युल होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, नए आइडियाज़ होते हैं, इसलिए इनके जो तख़य्युलात होते हैं उन्हें तख्लीक़ी तख़य्युल कहते हैं। इसलिए सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन है तख्लीक़ी तख़य्युल। सवाल नंबर 3 देखते हैं, किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद डैश है। ऑप्शन 1 फरामोशी, ऑप्शन 2 हाफिज़ा, ऑप्शन 3 तवज्जो, ऑप्शन 4 तक़य्युल। ये एक तारीफ़ है ख़ास तौर पर तवज्जो की कि हम किसी भी बात को जानने के लिए जब ज़हनी कोशिश करते हैं उसे तवज्जो कहते हैं। इसलिए सवाल नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 तवज्जो होगा। सवाल नंबर 4 है, रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी तहरीक, ऐसा किस माहिर नफ्सियात का कहना है? ऑप्शन 1 जलसरी, ऑप्शन 2 कोमेज, ऑप्शन 3 सेंग, ऑप्शन 4 लैंडस्ले। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है, फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महू हो जाता है कि इसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये डैश तवज्जो की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 मामूल के मुताबिक, ऑप्शन नंबर 2 इरादी, ऑप्शन 3 गैर इरादी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ़नकार तस्वीर बनाते वक्त अपने काम में इतना महू हो जाता है कि इसे अपना जगह और अपने वक्त का ख्याल नहीं रहता। तो ये जो मिसाल है अज़ीज़ दोस्तों, तो ये मामूल के मुताबिक तवज्जो की मिसाल है। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 6 है, वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बाहरी मुहैय्यज के मुतालिक पैगाम आसाब के ज़रिए दिमाग को पहुँचाया जाता है, इसे डैश कहते हैं। ऑप्शन 1 इदराक, ऑप्शन 2 मुतक़य्यला, ऑप्शन 3 एहसास, ऑप्शन 4 तक़य्युल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एहसास। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरगीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वतें कौन सी हैं? ऑप्शन 1 जज्बात, ऑप्शन 2 क़ुव्वत मास्का, ऑप्शन 3 तहरीक, ऑप्शन 4 ज़हानत। सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 तहरीक। सवाल नंबर 8 है, मंदर झैल में कौन सा उसूल विरासत नहीं है? CDP के स्टडी के दौरान आपने उसूल विरासत पढ़ा होगा, जिसमें मुख्तलिफ उसूल बताए गए हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा उसूल विरासत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 1 क़ानून मुशाबहत, ऑप्शन 2 क़ानून तज़ाद, ऑप्शन 3 रुजू का क़ानून, ऑप्शन 4 असरअंदाज़ी का क़ानून। इसमें सवाल नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 4 उसूल विरासत का हिस्सा नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 9 है,
فرد کو بچپن میں کسی معلمہ نے سکھائی ہوئی نظم یا اس وقت کا واقعہ جو کا توں کئی سالوں بعد یاد آتا ہے۔ یہ کس تخیل کی مثال ہے؟ آپشن 1 تخلیقی تخیل، آپشن 2 تقلیدی تخیل، آپشن 3 لامحدود تخیل، آپشن 4 اعادی تخیل۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 اعادی تخیل۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، ہم نے دیکھا ہوا کرکٹ کا کوئی میچ ذہن میں جوں کا تو نقش ہو، تب نفسیات کی زبان میں اسے درج ذیل میں کون سا تخیل کہتے ہیں؟ آپشن 1 عملیاتی تخیل، آپشن 2 لامحدود تخیل، 3 اعادی، 4 جمالیاتی۔ صحیح جواب آپشن نمبر 3 اعادی تخیل۔ سوال نمبر 11 ہے، نفسیات کے مطالعے اور تحقیق کا کون سا خالص طریقہ سائنٹیفک طریقہ سمجھا جاتا ہے؟ آپشن 1 مشاہدے کا طریقہ، آپشن 2 تجرباتی طریقہ، آپشن 3 جائزے کا طریقہ، آپشن 4 طریقے بیان زندگی۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 تجرباتی طریقہ ہے۔ تجرباتی طریقہ ہی خالص سائنٹیفک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، کس آموزش کے نظریے کے استعمال سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے؟ آپشن 1 صحیح و خطا کا طریقہ، آپشن 2 بصیرتی طریقہ، 3 مشروط رد عمل کا طریقہ، 4 مشروط عملی طریقہ۔ صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 بصیرتی طریقہ۔ سوال نمبر 13 ہے، مشروط رد عمل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ بہت آسان سوال ہے۔ آپشن نمبر 1 اسکنر، آپشن نمبر 2 کوہلر، آپشن 3 تھورنڈائک، آپشن 4 پالو۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 پالو۔ سوال نمبر 14 پر آئیے، کسی بات کو یاد نہ رکھنے یا دوبارہ یاد کرنے کی ناکامی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک تعریف ہے، اس کا صحیح جواب ان آپشن میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپشن 1 حافظہ، آپشن 2 فراموشی، 3 دخل اندازی، 4 جذباتی ہیجان۔ تو کسی بھی بات کو یاد نہ رکھنے یا کسی بات کو دوبارہ یاد کرنے میں اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اسے ہم فراموشی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب آپشن 2 فراموشی۔ سوال نمبر 15 ہے، ڈیش یہ سب اعلیٰ درجے کی غور و فکر ہے، اس کا تعلق کسی مشکل کے حل سے ہوتا ہے؟ یعنی ذیل میں دیے گئے 4 آپشن میں سے ایسی کون سی چیز ہے جو اعلیٰ درجے کی غور و فکر ہے اور جس کا تعلق کسی مشکل کے حل سے ہوتا ہے؟ آپشن 1 ادراکی فکر، 2 تصوری غور و فکر، 3 تخیلی غور و فکر، نمبر 4 منطقی غور و فکر۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 منطقی غور و فکر سب سے اعلیٰ درجے کی غور و فکر کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، جس لمحے احساس بامعنی ہو جاتا ہے اس لمحے احساس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک تعریف ہے۔ آپشن نمبر 1 ادراک، 2 تخیل، 3 شبیہ، 4 تصور۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب 1 ادراک۔ ادراک کی تعریف ہی ہم نے پڑھی ہے CDP کے اندر کہ بامعنی احساس ادراک کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، علاقے کی آب و ہوا، زمین، قدرتی وسائل، ان سب سے ڈیش ماحول بنتا ہے؟ آپشن 1 سماجی، آپشن 2 انفرادی، آپشن 3 فطری، آپشن نمبر 4 معاشرتی۔ جن چیزوں میں فطری چیزوں کا شمار ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ فطری ماحول کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 فطری۔ سوال نمبر 18 پر آتے ہیں، گھر، خاندان، پڑوس، سماج یہ سب سے ڈیش بنتا ہے؟ گھر، خاندان، پڑوس، سماج یہ سب سے ڈیش بنتا ہے؟ آپشن نمبر 1 انفرادی ماحول، 2 سماجی ماحول، 3 فطری ماحول، 4 اطرافی ماحول۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سماجی ماحول۔ سوال نمبر 19 کو دیکھتے ہیں، ڈیش توجہ فرد کے مقصد اور ارادے پر منحصر ہوتی ہے؟ آپشن 1 غیر ارادی، آپشن نمبر 2 ارادی، 3 معمول کے مطابق، 4 تینوں بھی۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ارادی توجہ۔ سوال نمبر 20 ہے، آموزش کے قوانین کس ماہر نفسیات نے پیش کیے؟ آپشن نمبر 1 ڈاکٹر بلوم، 2 اسکنر، 3 تھورنڈائک،
नंबर 4 फॉलो। सवाल नंबर 20 का सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने आमोजिश के कवानीन पेश किए। सवाल नंबर 21 है, माँ बाप की जिस्मानी और जहनी खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होना डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 माहौल, 2 फितरत, 3 इनफरादियत, 4 विरासत। साथियों, आप इस बात को बखूबी याद रखें कि माँ बाप की जिस्मानी और जहनी खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होना विरासत कहलाता है CDP की लैंग्वेज के अंदर। इसलिए सवाल नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 विरासत होगा। सवाल नंबर 22 है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, ये विरासत की कौन सी किस्म है? CDP के अंदर विरासत के अक़साम पढ़ने पर यह मालूम होता है कि विरासत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिसमें इन्हीं ऑप्शन में इसका जवाब हमें तलाश करना है। ऑप्शन नंबर 1 इनफरादी, 2 समाजी विरासत, 3 फितरी विरासत, 4 इनफरादी माहौल। इसलिए सवाल नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समाजी विरासत। सवाल नंबर 23 है, समाजी मुशाहिदे का नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन 1 ब्रूनर, 2 बांद्रा, 3 स्किनर, 4 कोहलर। सवाल नंबर 23 का सही जवाब अल्बर्ट बांदोरा समाजी मुशाहिदे का नज़रिया पेश करने के माहिर नफ्सियात का शुमार होता है। सवाल नंबर 24 है, आमोजिश का इलाक़ाई नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेथलेवन, ऑप्शन नंबर 2 गिलफोर्ड, 3 थॉर्नडाइक, 4 स्किनर। सवाल नंबर 24 का सही जवाब ग्रेथलेवन ने आमोजिश का इलाक़ाई नज़रिया पेश किया। सवाल नंबर 25 है, बच्चे की फ़ितरी सलाहियतों और खूबियों और काबिलियत के फ़ितरी इर्तिक़ा का नाम तालीम है, ये किस माहिर नफ्सियात का कौल है? ऑप्शन 1 रोसो, ऑप्शन 2 जॉन डेवी, ऑप्शन 3 थॉमस, ऑप्शन 4 टैगोर। सवाल नंबर 25 फिर से सुन लीजिए, बच्चे की फ़ितरी सलाहियतों, खूबियों और काबिलियत के फ़ितरी इर्तिक़ा का नाम तालीम है, ये किस माहिर नफ्सियात का कौल है? सवाल नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रोसो। साथियों, आखिर में फिर एक मरतबा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महा TT देने वाले तलबा तक इस वीडियो को शेयर करें और जाते वक्त ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।